तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे पिटारा के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है, मैं करती हूँ यहाँ पर आप सबको मुझे थोड़ी सी केस की अपडेट भी देनी है। पिटारा, अगर तुम सच्ची थी, अगर तुम सच्ची हो, तुम जैसे कि तुमने ड्रामे किए, तो तुम कोर्ट क्यों नहीं आई? तुम्हें कोर्ट में आना चाहिए था, वहाँ पर तुम्हें अपनी सफाई देनी चाहिए थी कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। मेरी अपनी बहन ने मेरे साथ ज्यादती की है, ये बात तुम्हें वहां आके क्लियर करनी चाहिए थी। और अब जो है पिटारा के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पिटारा के वारंट निकलेंगे, पिटारा के लिए अखबार में इश्तिहार दिए जाएंगे और पिटारा की गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई ये लड़की गिरफ्तार हो, क्योंकि है तो एक औरत ना। तो औरत के साथ मतलब उसको गिरफ्तार करना या उसके साथ इस तरह का होना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सीधी सी जो बात है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि औरत के साथ कहीं पर भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर उस औरत ने कुछ ऐसा किया हो कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, जो वो ना हो, जिसकी इस जहान में और उस जहान में भी सख्त किस्म की सज़ा बनती हो, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, आज हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगी मैं आप सबके साथ। जल्दी से अपने व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और थैंक यू सो मच जो आप सब मेरा रिएक्शन पसंद करते हैं, मुझे अच्छा कमेंट्स करते हैं, आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते हैं, आप मुझे कुछ चीज़ें आके बताते हैं, कुछ मुझसे पूछते हैं। बिल्कुल मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को रेडी हूँ, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं। एक तो मैं फेस के साथ कैमरे में आती हूँ, ठीक है, मैं कहीं अपने व्यूवर्स से, कहीं अपनी ऑडियंस से भाग नहीं सकती। मेरी ऑडियंस के साथ मेरी हर वक्त बात होती है, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग आज तक मेरे साथ जुड़े हैं बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह पाक उनको अच्छा करने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक जो है उनकी मुश्किलें आसान करे। सबसे पहले मेरी उनके लिए दुआ है। और किसी भी औरत के साथ, किसी भी औरत के साथ जुल्म, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। औरत बहुत नाजुक एक चीज़ है, बहुत नाजुक दिल की होती है। औरत का रिश्ता ऐसा है, वो बेटी है तो भी सबसे ज़्यादा वो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट और प्यार देती है। अगर वो बहन है तो भी वो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को सबसे ज़्यादा प्यार देती है, ठीक है। अगर वो माँ है औरत तो भी वो अपने बच्चों को, आप देखें हमारी माँओं ने हमें कैसे संभाला है, हमें कैसे रखते हैं, हमें कितना प्यार करते हैं, ठीक। औरत है ना हमारी माँ, ऐसे ही है ना। तो औरत को कैसे हम परेशान कर सकते हैं? जो लोग औरत को परेशान करते हैं वो लोग मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर औरत मिसेज है, आपकी वाइफ है औरत, औरत आपका घर बनाती है, औरत आपको एक नया रास्ता दिखाती है, आपके हम सफ़र बन के आती है और आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताती है। अपनी वो खुशियाँ, अपनी वो सारी चीज़ें औरत अपने पीछे माँ बाप के घर में छोड़ के आके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती। यार, औरत को कहीं पे भी आप ले लो, औरत का देन मेरे ख्याल में हम नहीं दे सकते। औरत का देन हम नहीं दे सकते। औरत की एक दिन की जो पीड़ा हम नहीं दे सकते कि जो जिस औरत ने हमें पैदा किया, ठीक है, इसी बात को ले लेते हैं। जिस औरत ने हमें पैदा किया, हमारी माँ ने कौन सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कौन से दुख बर्दाश्त किए, क्या क्या हमारे लिए किया, रातों को जागी, हमें संभाला, हमें पाला पोसा, अपने मुंह से निवाला निकाल के हमें खिलाया, वो औरत है ना। तो औरत के साथ किसी हाल में, किसी जगह पर जुल्म नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो, ठीक है। वो सितारा है या वो सलमा है या मैं हूँ या आप हैं, कोई भी हो, औरत के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सितारा के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आया जो कि उसकी बहन ने लगाया। आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, मैं भी इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। लेकिन मैंने अपनी आंखों से आज तक कुछ नहीं देखा, बस आंखों से हमने नहीं देखा
कि भाई उसने उसके साथ कैसे रिलेशन रहा, तस्वीरें आई, गंदबला बहुत कुछ आया, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन खाली इस चीज़ को देख के भी हम यकीन नहीं कर सकते। आखिरकार उसके ऊपर हो गया केस, जिसमें आके अब दूध का दूध और पानी का पानी होना था और होना है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। यहाँ पर पिटारा को कोर्ट ने तलब किया, पिटारा नहीं आई। क्यों नहीं आई? अगर पिटारा सच्ची थी तो उसको कोर्ट में आना चाहिए था, उसको अपना दफा करना चाहिए था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, मैं सही हूँ, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ गलत किया गया, करना चाहिए ना। देखो, मेरे ऊपर अगर कोई किसी किस्म का केस बनता है या कोई इल्ज़ाम लगाता है या कुछ भी होता है और अगर मैं उसमें सही हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो मैं लाजमी हाज़िर होंगी। और वैसे भी मेरे पाकिस्तान के किसी भी जगह किसी भी दायरे में मुझे बुलाया जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं वहाँ जाऊँ ना, ये हो ही नहीं सकता कि मैं वहाँ ना जाऊँ, मैं जाऊँगी। ठीक है, हम तो वो है बिन बुलाए मेहमान। आप लोगों ने देखा होगा जब ये मामला स्टार्ट हुए थे, उस वक़्त इसका एक सपोर्टर आया था जो आजकल बेचारा ना सपोर्टर में ना हेटर में, ऐसे लोगों ने उसको लात मारी है ना, अब दूर दूर तक ऐसे सपोर्टरों हेटरों का कोई अता पता ही नहीं है। इसका एक सपोर्टर आया था जिसने बहुत आके औरतों को गालियां दी, लेकिन मैंने उसका डट के मुकाबला किया, मैंने पूरी की पूरी बाह उनको चढ़ाई। ठीक है, पूरी की पूरी बाह मैंने उनको चढ़ाई अपनी। ठीक है, वो कोर्ट में गए, मैं कोर्ट में गई, मुझे देखा भाग गए। ठीक है, वो थाने में गए, मैं थाने में गई, मुझे देखा भाग गए। ठीक है, कहीं मतलब वो हमारे ऊपर केस कर रहे थे, हम मेरे ऊपर। मैं हर जगह पे गई, हर जगह पर जाके मैंने उनको फेस किया, उनका सामना किया। मैंने कहा आओ, मैंने कहा आओ मैदान में आओ भाई आओ, मैंने कहा आओ गंद खत्म करो, हमें गंद खत्म करना है। कोई हेटर करे या कोई सपोर्टर करे, हमें गंद को खत्म करना है। इससे हमारे मुल्क का इमेज खराब हो रहा है, औरतों का नाम खराब हो रहा है, मर्दों का नाम खराब हो रहा है। इतना खूबसूरत रिश्ता बहन का, साली और बहनोई का, जिसके ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगी है, वो खराब हो रहा है। लोग, बहनोई साली के घर में जाता है तो अगली का हस्बैंड कहता है ये आ गया, पता नहीं उन्हें खींचता होएगा। ठीक है, लोग यहाँ तक करना शुरू हो गए थे कि सांडू के घर में सांडू जाता तो सांडू सोचता था ये मेरे घर आ गया। पिटारा को देख देख के लोग, इतना उनके दिमागों में ये चीज़ भर गई थी कि लोग पागल हो गए थे, लोग डिप्रेशन में चले गए थे और अभी तक हैं, अभी तक लोग डिप्रेशन में हैं। वो लोग जिनकी चैनल ही नहीं है, ऑडियंस सारी रात आके लोगों की लाइव में बैठते हैं और वो एक दूसरे के साथ, चैनल वालों के साथ, ऑडियंस के साथ आपस में वो लड़ते हैं, लड़ लड़ के उनका बुरा हाल होता है। मैं उस ऑडियंस से बोलूँगी कि आप क्यों लड़ते हो, आप क्यों अपना दिमाग ख़राब करते हो, आप क्यों मतलब इस तरह की सिचुएशन में जाते हो। सिंपल, आप लोग देखो, बस आप लोग देखो, एक ना एक दिन सच आप लोगों के सामने आ ही आएगा। ठीक है, आप लोगों को लड़ने की और ये इतनी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई किसी को पसंद करता है तो जाहिर बात है वो उसके लिए परेशान तो होता है। अगर कोई हमारे साथ लोग जुड़े हुए हमारी ज़िंदगी को देखते हैं, कुछ लोग हमें प्यार करते हैं, कुछ लोग वैसे ही हमें देखते हैं, कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, तो जाहिर बात है वो हमारे साथ जब जुड़ जाते हैं, उनको हमारी हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है। हम दुखी क्यों हो गए, हम परेशान क्यों हो गए, हमने ये क्यों कर दिया, हमने वो क्यों कर दिया। तो हमें उन लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें उन लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें उन लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, हमें उन लोगों के साथ सच बोलना चाहिए। आप बेशक कोई ऐसा काम करते हो जो झूठ है, आप बोल दो मैंने प्रेम किया है, लेकिन झूठ मत बोलो। झूठ जो है वो गुनाह है, यहाँ भी और अल्लाह के घर में भी। ठीक है, ये नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर पिटारा के ऊपर सवाल उठता है कि पिटारा अगर सच्ची थी तो पिटारा को कोर्ट में आना चाहिए था, वहाँ पर आके उसको अपना दफा करना चाहिए था, बजाय वो लाहौर आने के वो उसने मुंह उठाया और भाग गई कराची। यहाँ से साबित होता है कि वो औरत झूठी है, यहाँ से पता चलता है कि वो औरत झूठी है। अगर वो सच्ची थी तो उसको कोर्ट में आना चाहिए था,
वो लोग कोर्टों में गए जिनके नामो निशान नहीं, जिन बेचारों का केसों से लेना देना नहीं, जिनने हमारे जैसों ने इनकी वजह से लड़ाइयाँ ली, इनकी वजह से गालियाँ खाई, इनकी वजह से लोगों को गालियाँ दी, अपना इमेज खराब किया, अपना इमेज खराब किया। ठीक है, अगर मैंने किसी को गाली दी, लोगों ने मुझे कहा हाँ हाँ तुम तो ऐसी हो, अगर किसी ने मुझे गाली दी तो लोगों ने कहा हाँ हाँ तुम तो ऐसे हो। ये सब क्यों हुआ? इनकी वजह से। कभी भी मेरी वजह से, मेरे रिएक्शन चैनल पे, मेरे व्लॉग वाले चैनल पे हमारी किसी के साथ गाली गलौच नहीं हुई। एक दो लोगों के साथ लड़ाई हुई, वो भी मैंने सब कुछ क्लियर किया कि इस वजह से, इस बात से हुई, और 100% वो लोग वहाँ पर गलत थे। 100 से भी ज़्यादा वो लोग वहाँ पर गलत थे, क्योंकि गलत बात, गलत चीज़ मुझे नहीं पसंद। जो इंसान गलत नहीं ना करता, उसके साथ अगर कोई सामने से गलत करता है ना, तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती। ठीक है, और ये चीज़ें कोई कोई लोग करते हैं जिनके अंदर एक अना होती है, या जिनके अंदर एक दिमाग या दिल या इस चीज़ की सलाहियत रखते हैं। लोग तो ऐसे होते हैं, इधर से उतारते हैं और इधर मल देते हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, लेकिन मुझसे ये चीज़ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पिटारा का कोर्ट में ना आना, और पिटारा को कोर्ट में तो आना ही पड़ेगा, कोर्ट में आना ही पड़ेगा, क्योंकि पिटारा कोर्ट से छुप नहीं सकती। अगर पिटारा कोर्ट में नहीं आती तो पिटारा के लिए एक वारंट जारी किया जाएगा, जिसमें बकायदा ये लिखा जाता है कि ये बंदा, उसको बोलते हैं इश्तिहारी बोलते हैं शायद, जो कानून में पेश नहीं होता उसको इश्तिहारी बोलते हैं, उसको ये करार दे कि उसके लिए एक वारंट जारी किया जाता है, और बेकायदा पुलिस स्टेशन में बताया जाता है कि भाई इस बंदे को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ठीक है, और वो कहीं पे भी, मतलब उस जो इश्तिहारी होता है जिसके लिए वारंट जारी होते हैं, उसको कोई भी पुलिस स्टेशन वाला गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई केस इस थाने में हुआ तो यही गिरफ्तार करेगा, केस उस थाने में हुआ तो वही गिरफ्तार करेगा, नहीं। कोई भी थाने वाला उसको गिरफ्तार कर सकता है, और उसके बाद जहां उसके ऊपर केस है वहां दिया जाता है, और उसके बाद उसको वहीं के कोर्ट में पेश किया जाता है। तो पिटारा ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर सो कॉल्ड भाई एक बोल रहा था कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं देख लूँगा। क्यों भाई? कोर्ट ने बुलाया उसको, तुम उसके बाप लगते हो, तुमने नहीं बुलाया उसको, या मैंने नहीं बुलाया? कोर्ट ने बुलाया है तो कोर्ट में उसी को ही आना पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि वो ही आए, और वो ही आके बताए कि असल बात क्या है। और हमें, मैं चाहती हूँ कि इस कोर्ट से, मुझे कोर्ट से चाहिए कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए। हम लोग इस वजह से आधे पागल हो गए, हम लोगों ने इस वजह से अपने रिश्ते खो दिए, हम लोगों ने इस वजह से अपने घर बार ख़राब कर दिए। और मैं कोर्ट से इस चीज़ की 100 से भी ज़्यादा उम्मीद रखती हूँ कि इसके ऊपर इंसाफ किया जाएगा, इसके ऊपर फैसला होगा, कौन गलत था कौन सही था। हमारे मुल्क में ऐसी खिलौनी हरकत क्यों हुई, क्यों की गई? बेशक उसने सऊदीया में जाके की, क्यों की गई? इस चीज़ का जवाब हमें हर हाल में चाहिए, और वो बंदी हमें कोर्ट के कटारे में खड़ी हुई दिखनी चाहिए, इसलिए कि आने वाली नस्लों को पता चले कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कैसे रहना है, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी। सोशल मीडिया इंटरटेनमेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आके हम वो चीज़ें बताएं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो कबीरा गुनाह है, और उन चीज़ों को देख के हमारे बच्चे कल को उस रास्ते पे जाएं। नहीं, सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर आके अगर कोई ऐसी चीज़ें फैलाता है या कोई ऐसे काम करता है जो नाकाबिले बर्दाश्त है और जो कबीरा गुनाह है, तो उसके ख़िलाफ़ हमें एक्शन लेना चाहिए, हमारे कानून को एक्शन लेना चाहिए, हमारे कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, हम आवाम को एक्शन लेना चाहिए, ताकि मज़ीद गंदगी ना फैले, मज़ीद हमारी आने वाली नस्लें गंद ना सीखें, अच्छा सीखें, बुराई की तरफ ना जाएं, अच्छाई की तरफ जाएं। यहाँ पर मैं पिटारा को गलत बोलने नहीं आई, यहाँ पर मैं सिर्फ ये बोलने आई हूँ कि भाई आओ इस चीज़ को क्लियर करो, कोर्ट जाओ, इस केस को फेस करो। ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि तुम कराची से कोर्ट नहीं आ सकती, नहीं तो वो अपने भांजों को बोलो थोड़ी सी भीख इकट्ठी कर लेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, थोड़ी सी भीख इकट्ठी कर लेंगे तुम्हारे लिए, और वो लगा के तुम लाहौर आ जाना। और अब जो है इनकी 10 तारीख है, ठीक है,
10 तारीख को इसको पेश होना पड़ेगा। ये 3-4 तारीखें ऐसे चली जाती हैं, अगर कोई बंदा पेश नहीं होता ना, तो कोई वो नहीं होता, एक सम्मन नहीं मिला या पता नहीं चला। तो यहाँ तो सोशल मीडिया पर रोला है पूरा, सबको पता है कि कोर्ट ने बुलाया है, सबको पता है कि इसके लिए सम्मन जारी हुए, सबको पता है कि इसके लिए नोटिस जारी हुए। तो अगर ये फिर भी नहीं आती, तो आप व्यूवर्स क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, क्या पिटारा को आना चाहिए? क्या पिटारा ना आकर गलत कर रही है? क्या पिटारा जैसे मैं बोल रही हूँ कि 100% आना ही पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। आप भी अपनी राय का इजहार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाएं। किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं होता, ना ही मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चैनल बना रखा है, एक प्लेटफार्म बना रखा है, जिसके ऊपर मुझे सच बोलना है, सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। बल्कि वो कोई भी हो, वो औरत है, वो मर्द है, वो बच्चा है, वो बच्ची, वो कोई भी हो, अच्छे की तरफ लेके जाना है। हो सकता है हमारे ये एक्सपोज करने से ये लोग अच्छे की तरफ जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बहुत शुक्रिया आप सबका, जो आप सब देखते हो और पसंद करते हो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।